हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आए हैं। कुछ अपडेट हमारी दिल्ली से रहने वाली हैं, कुछ अपडेट हमारी गुड़गांव के रियल एस्टेट से रहने वाली हैं, और कुछ हम एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी लेके आए हैं जो कि मैंने नहीं देखा कि बहुत ही चैनल्स पे ज़्यादा सर्कुलेट हो रही हो जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा वीडियो, और हर किसी तबके के लिए कुछ ना कुछ इस वीडियो में है। तो मेरी पहले तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली हैं इस वीडियो में आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, पहले हम दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने हाल फिलहाल में जो मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा फोर्थ फ्लोर की जो बैन की बातें की गई थी। अब वो फोर्थ फ्लोर जो बैन है दिल्ली से हटा लिया गया, उसको जो रेरा का ऑर्डर आया था उसको रिवाइव कर दिया गया है। बट अभी भी देखिए उसमें कुछ लिमिटेशन है जो कि रेरा के ऑर्डर में थी, वो लिमिटेशन रहेंगी। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 15 मीटर का अगर आपका रोड है और उस पर आपका प्लॉट है, तो उस पर फोर्थ फ्लोर की रजिस्ट्री बैन नहीं है। अगर 15 मीटर से छोटा रोड है तो शायद अभी भी फोर्थ फ्लोर की रजिस्ट्री वहाँ पे आप नहीं करा सकते, वो भी 50 स्क्वायर मीटर प्लॉट की। और बाकी जो लिमिटेशन दी गई थी, जैसे एरिया की जो लिमिटेशन दी गई थी कि भाई इतना बड़ा प्लॉट है तो इतना ही आप उसमें कवरेज कर सकते हैं, तो उसमें तथाकथित कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। और सिर्फ ये फोर्थ फ्लोर को बैन को हटाया गया है, और वो भी कुछ उसके अंदर भी मैं कहूँगा कुछ ना कुछ एक कंडीशन डाल के इन चीज़ों को वापस लिया गया है। तो इससे देखा जाएगा तो आने वाले जो समय है दिल्ली में प्रॉपर्टी है वो महंगी हो रही है। अभी भी काफ़ी महंगी है और आने वाले समय में और महंगी हो जाएगी। तो ये तो रही दोस्तों दिल्ली में जो फोर्थ फ्लोर बैन की जो बात थी, और जहाँ पे अभी जो उसके ऊपर हाल फिलहाल में जो उसको वापस लिया गया है, पर वो भी कुछ कंडीशंस के साथ लिया गया है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक जाके डिटेल इसकी चेक कर सकते हैं। रेरा दिल्ली की रेरा की साइट पे भी इसकी डिटेल मिल जाएगी। हो सका तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, और कोई ना कोई इससे न्यूज़ या आर्टिकल रिलेटेड होगा तो उसका भी लिंक इस वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम गुड़गांव की तरफ आ जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में देखिए गुड़गांव में जो कि खास इम्पोर्टेंट अपडेट जो चल रही है, जिस पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। मोस्टली कोई भी यूट्यूबर, कोई भी ब्रोकर इस पे चर्चा नहीं कर रहा है। बाकी इक्का दुक्का शायद मैंने देखा है किसी ने इसके ऊपर वीडियो बनाया या कवर किया है। बट मैं इस टॉपिक को कवर करना ज़रूर चाहूँगा, जो कि है एम थ्री एम की कुछ इश्यूज आ रहे हैं। एम थ्री एम के ग्राहक हैं स्मार्ट वर्ल्ड के, जिन्होंने स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स और एम3M का सेक्टर 89 में जो प्रोजेक्ट है उसमें अपनी बुकिंग करी थी। तो जिनको बीबीए नहीं हुआ था, जिनका अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि जिन्होंने सेकेंड फेज़ में बुकिंग करी हुई है और जिन्होंने सभी सिर्फ ईओ ही अभी दिए हुए हैं, तो उनको कुछ समय से व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। और मैसेजेस में ऐसा लिखा जा रहा है कि भी फलाना फलाना पेमेंट आप इस टाइम तक कीजिए। अगर आप ये पेमेंट कर देते तो अच्छी बात है, नहीं तो आपकी जो यूनिट है वो हम रिलीज़ कर देंगे। तो देखिए पहली बात तो व्हाट्सएप जो है कि वो तो कोई एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। जब तक आपके पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन ना आए एम3M की तरफ से, तब तक इसको आप सीरियस ना दें। पहली बात तो मेरी ये सलाह है। और अगर कोई आपको इस तरह से लिख भी रहा है और आपको इस तरह से कॉल पे चीज़ें कह रहा है, तो हो सके तो अगर वो ज़्यादा जनरली जो कॉल्स आएंगी होंगी वो आई होंगी आपको व्हाट्सएप पे, तो उनका साथ में हो सके तो दूसरा फ़ोन रख के उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और तुरंत हो सके तो उनके ऊपर एफआईआर जो भी आप कार्रवाई कर सकते हैं करें। क्योंकि देखिए अभी बिल्डर का कहना है कि ये उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है, ये कुछ ब्रोकर्स हैं जो मार्केट में इस तरह से या तो उनको बदनाम करना चाहते हैं, या फिर किसी तरह से भी कुछ इसमें उनका पर्सनल हित है, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बट देखिए अगर बिल्डर भी, मुझे ऐसा लगता है करेगा नहीं, ऑल्दो, क्योंकि बिल्डर अभी ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस से ये लोग छूटे हैं, और अगर इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि अब इस तरह के केसेस में फिर दोबारा चले जाएं। तो इसलिए हो सकता है कि इनका कोई कॉम्पिटिटर इस तरह से आपको चीज़ें कर रहा हो, या इस तरह से भ्रमित कर रहा हो, तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको
ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन नहीं आता है, और उसका भी आप रिवर्ट कर सकते हैं कि भैया हम लोगों ने ये फलाना फलाना जो है अपनी बुकिंग ईओआई हमने दिया था, और इस फलाना इस स्कीम के अंतर्गत हम आए थे, और हमें आप अगर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं बीबीए या उसका अलॉटमेंट लेटर, तो हम पेमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है। अन्यथा और आप अपना जो भी फर्दर कम्युनिकेशन है हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पे डालिए। अगर आपका ऑफिशियल मेल आईडी नहीं डाला जाता तो ये जो कम्युनिकेशन है नल एंड वैलिड इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा, और जो व्हाट्सएप पे क्योंकि कम्युनिकेशन है वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका ऑफिशियल मेल आईडी से कोई कम्युनिकेशन नहीं आता है। और ऐसा कम्युनिकेशन मुझे नहीं लगता M3M की हिम्मत होगी इस टाइम करने के लिए, क्योंकि अभी जिस तरह से वो फंसे हुए थे, अभी उनको ऐसा करके वो दोबारा मतलब इस जेल वेल के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप टेंशन ना लें, और अपनी तरफ से जो भी हो सकता है आप अपना उसका रिवर्ट करें, और हो सके तो कॉल रिकॉर्ड कर लें, और जहाँ तक हो सके आप M3M में भी जाके डायरेक्टली उनके ऑफिस में जाके मिलके अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। तो ये तो M3M की बात रही। और दोस्तों अब हम आ जाते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर। अफोर्डेबल हाउसिंग में अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि सोहना में कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि एक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है और एक प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी है। तो ऐसे ही अब एक न्यूज़ उड़ती हुई आ रही है कि गुड़गांव में भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है। तो देखिए गुड़गांव वाले प्रोजेक्ट पे भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक ही आपको चीज़ों के साथ जाना है। और मतलब क्योंकि अभी सारी चीज़ें हवा में हैं, क्योंकि अभी कोई किसी का प्रॉपर पेपर वर्क तैयार नहीं हुआ है। जिसका आपको प्रॉपर पेपर वर्क लाइसेंस या रेरा आपको रेरा की साइट पे दिख जाता है, तो उसके साथ तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट जिसका नहीं है, जिसका भी डॉक्यूमेंट नहीं है ना, तो उसकी हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है। और जैसे कि कई लोग अभी हाल फिलहाल में इस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं कि एक डेवलपर का प्रोजेक्ट है जो जिसका मेरे ख्याल से लाइसेंस भी नहीं है, अभी कोई रेरा भी नहीं है, उसको उसकी मार्केटिंग करके उसके MQ बेचे जा रहे हैं मार्केट में। और उसका मैं आपको बता दूं कि उसकी मेन यूएसपी बताई जा रही है कि मेन सोना रोड पे है वो, और जबकि हमें इंटरनल रिसोर्सेज से ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है कि हो सकता है वो मेन सोना रोड पे आए ही ना। तो इसलिए क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं है, हवा में चीज़ें हैं, और आप उसके हिसाब से ही बुकिंग कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप फंसते हुए नज़र आएंगे, और बाद में आपका ये जो कैश का पैसा कहीं से वापस होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत सतर्कता पूर्वक जाइए, जहाँ पे आपको क्लैरिटी आ जाए, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट क्लियर हो वहीं पे आप बुकिंग करें, अन्यथा आपका पैसा गलत जगह फंस जाएगा। तो इस बात का आप बहुत ही ध्यान रखें। और दोस्तों इस वीडियो के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जैसे मैंने आपसे चर्चा करी भी है इस वीडियो में भी, दिल्ली में भी रेट्स बढ़ रहे हैं, गुड़गांव में भी रेट्स बढ़ रहे हैं, और एक आम आदमी की जो पॉकेट से ये चीज़ें यहाँ पे बाहर होती जा रही हैं। कोई भी अब दिल्ली में भी अगर मकान बनाने की सोच रहा है तो उसके लिए और महंगा हो गया। और गुड़गांव के तो आपको रेट्स पता ही हैं, यहाँ पे जो न भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो 3-3.5 करोड़ से नीचे तो आते हुए नज़र नहीं आ रहे, और मुझे फ्यूचर भी नहीं दिख रहे। क्योंकि देखिए 3-3.5 करोड़ के भी प्रोजेक्ट हैं, वो कुछ ही समय पीरियड में सोल्ड आउट हो रहे हैं। अब इसके पीछे इन्वेस्टर है, एंड यूज़र है, देखिए इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं इसकी एनालिसिस कर सकते, ये तो हमारे पास इतनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट हाँ, इन्वेस्टर भी होगा और एंड यूज़र भी होगा, जो भी है जिस भी तरह से। अब देखिए प्रोडक्ट तो बिक रहा है, अब उसमें तो नो डाउट है कि प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है कि हाँ ऐसे फेक मार्केटिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट बिक रहा है। तो इसलिए जब अब महंगी चीज़ें ही बिक रही हैं तो बिल्डर सस्ती चीज़ें क्यों लाएगा। और अब बहुत सारे लोग अभी भी इस भ्रम में जी रहे हैं शायद कि गुड़गांव में बहुत सस्ती कोई चीज़ें आ जाएंगी, तो वो अब उस भ्रम से बाहर आ जाएं। क्योंकि देखिए जब सामान महंगा बिकता है मार्केट में, जब सामान अब कोई भी XYZ आप मार्केट में चले जाइए, हर एक एरिया का अपना एक मार्केट होता है, हर एक एरिया का स्टैंडर्ड होता है। तो अगर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं, सपोज़ कीजिए अब मैं जैसे दिल्ली के एग्जांपल ले लेता हूँ। दिल्ली में रजौरी गार्डन की मार्केट का एक अलग स्टैंडर्ड है, तिलक नगर की मार्केट का अलग स्टैंडर्ड है, क्योंकि मैं और ये उत्तम नगर की आर्य समाज मार्केट का एक अलग स्टैंडर्ड है। तो ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं वेस्ट दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ
तो जो उत्तम नगर का क्राउड है वो उत्तम नगर जैसी कैटेगरी में, वहाँ पे उत्तम नगर जैसी कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे वो उस तरह की चीज़ें बाय करते हैं, तो वहाँ पे एक प्राइस रेंज सेट है। तिलक नगर में थोड़ा उससे हायर जाएगी, ऐसे रजौरी गार्डन में उससे हायर जाएगी, और हो सकता है साउथ एक्स मतलब साउथ दिल्ली का एरिया है तो वहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा महंगी आपको देखने को मिले। तो ऐसे ही गुड़गांव में अब हो गया है, ट्रेंड देखने को आ रहा है। जब गुड़गांव में महंगी चीज़ें बिक रही हैं तो वो सस्ती चीज़ें क्यों लाएगा बिल्डर। अब लोग ठीक है, अफोर्डेबल तो ये होता है कि नाम बनाना है किसी ने, बिल्डर ने, और किसी के पास पुराना लैंड पड़ा है, लैंड बैंक पुराना पड़ा हुआ है, तो वहाँ निवेश कर सकते हैं। देखिए काफ़ी पहले भी हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि रिलायंस वहाँ पे एक प्रॉपर सिटी प्लान कर रहा है, जिसमें आपको मॉडल टाउनशिप रहेगी ये बेसिकली, मेट मॉडल। तो ये बिल्कुल इसमें क्या रहेगा कि आपको इंडस्ट्री भी देखनी पड़ेगी, कमर्शियल एरियाज़ भी आपको जो डेवलप करके देगा बिल्डर जो भी है। और रिलायंस एक अपने आप में बड़ा नाम है, आप उसको देखिए, मेरे को ज़्यादा चर्चा करने की तो ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनीज ने अपने वेयर हाउस और कुछ ना कुछ फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं, और 3-4 जापानीज़ कंपनीज तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं। और जो स्टार्टिंग रेंज थी दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब इस तरह से प्लानिंग स्टार्ट की थी रिलायंस ने, तो कहीं ना कहीं जहाँ यहाँ पे रेजिडेंशियल जो प्लॉट आए थे वो 30 to 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड आए थे, जो कि लोगों को उस टाइम भी महंगे लग रहे थे, बट हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे ज़रूर चीज़ें बढ़ेंगी। उसके तहत हमने एक वीडियो बनाया था, बट समहाउ वो इतने लोगों तक अप्रूव नहीं पहुँच पाया। बट अब देखिए वो 35,000 से बढ़ के चीज़ें 47,000 हुई, 47,000 से अब 65,000, और अब नेक्स्ट फेजेस आएंगे तो वो कहीं ना कहीं और ऊपर आते हुए नज़र आएंगे। तो सोना से भी मैं तो कहूँगा तेज़ी से ग्रो कर रहा है ये एरिया। इसके बारे में कोई ज़्यादा आपको टिप्पणी या ज़्यादा आपको संक्षेप में बताता हुआ नज़र नहीं आएगा, तो इसीलिए इसके ऊपर भी आप नज़र बनाए रखें, तो वहाँ निवेश कर सकते हैं। देखिए काफ़ी पहले भी हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि रिलायंस वहाँ पे एक प्रॉपर सिटी प्लान कर रहा है, जिसमें आपको मॉडल टाउनशिप रहेगी ये बेसिकली, मेट मॉडल। तो ये बिल्कुल इसमें क्या रहेगा कि आपको इंडस्ट्री भी देखनी पड़ेगी, कमर्शियल एरियाज़ भी आपको जो डेवलप करके देगा बिल्डर जो भी है। और रिलायंस एक अपने आप में बड़ा नाम है, आप उसको देखिए, मेरे को ज़्यादा चर्चा करने की तो ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनीज ने अपने वेयर हाउस और कुछ ना कुछ फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं, और 3-4 जापानीज़ कंपनीज तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं। और जो स्टार्टिंग रेंज थी दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब इस तरह से प्लानिंग स्टार्ट की थी रिलायंस ने, तो कहीं ना कहीं जहाँ यहाँ पे रेजिडेंशियल जो प्लॉट आए थे वो 30 to 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड आए थे, जो कि लोगों को उस टाइम भी महंगे लग रहे थे, बट हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे ज़रूर चीज़ें बढ़ेंगी। उसके तहत हमने एक वीडियो बनाया था, बट समहाउ वो इतने लोगों तक अप्रूव नहीं पहुंच पाया। बट अब देखिए वो 35,000 से बढ़ के चीज़ें 47,000 हुई, 47,000 से अब 65,000, और अब नेक्स्ट फेजेस आएंगे तो वो कहीं ना कहीं और ऊपर आते हुए नज़र आएंगे। तो सोना से भी मैं तो कहूँगा तेज़ी से ग्रो कर रहा है ये एरिया। इसके बारे में कोई ज़्यादा आपको टिप्पणी या ज़्यादा आपको संक्षेप में बताता हुआ नज़र नहीं आएगा, तो इसीलिए इसके ऊपर भी आप नज़र बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप निवेश करेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और ये प्रूफ कर रहा है, जैसे 35,000 से आज 65,000 हो गई कीमतें, तब भी चीज़ें यहाँ पे सोल्ड आउट हो रही हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट अच्छे रेट पे जा रहे हैं, कमर्शियल प्लॉट अच्छे रेट पे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अच्छे रेट पे जा रहे हैं। तो अगर आप इस मेट सिटी में अपने लिए या स्मार्ट सिटी में चीज़ें प्लान कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमसे कनेक्ट कीजिए। और ये सिटी बेसिकली जो झज्जर के पास बसाई जा रही है, तो इसका जो मेन कनेक्टिविटी रहेगी वो केएमपी से रहने वाली है। और केएमपी आपको पता है दिल्ली गुड़गांव से अच्छी तरह से, फरीदाबाद से कनेक्टेड है। तो इनकी कनेक्टिविटी को लेके कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिविटी यहाँ पे और अच्छी है। और इन फ्यूचर आपको पता ही होगा झज्जर के पास जो एम्स है वहाँ तक मेट्रो का भी प्लान है। तो ये सारी चीज़ें और जब हो जाएंगी इन फ्यूचर, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी और सुधर जाएगी।
और चीज़ें कहीं न कहीं पे आसमान छू जाएँगी, जो आज अभी शायद फिर भी कुछ एक अफोर्डेबल रेंज में है। जैसे कि आपने देखा गुड़गाँव में आज चीज़ें आसमान छू रही हैं, तो ऐसा ही आपको इन फ्यूचर सोना में या झज्जर जैसी सिटीज़ में भी देखने को मिल सकता है। तो जो लोग अपने लिए जैसे प्लॉट का विकल्प देख रहे हैं या फिर अपने लिए कुछ कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्लॉट प्लान कर रहे हैं या फिर इस तरह का एरिया देख रहे हैं इन फ्यूचर, मतलब जिसमें डेवलपमेंट अच्छी हो जाए और अच्छे रिटर्न्स मिलें और कम इन्वेस्टमेंट की जाए, तो आप ये झज्जर की जो स्मार्ट सिटी है जो रिलायंस द्वारा बसाई जा रही है इसकी तरफ भी रुख कर सकते हैं। और सोना तो खैर वैसे अभी प्रचलित है ही, जो सोना में भी अब काफ़ी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं और भी आने वाले समय में हो रही हैं। तो इन दोनों की तरफ आप अपना रुख कर सकते हैं, जहाँ पे आपको थोड़े गुड़गांव से सस्ते विकल्प देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहता था। मैं आशा करता हूँ आपको जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिली है वो आपको पसंद आई होगी। और देखिए आपको जो ये वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल फैक्ट्स मेरे चैनल पे लगातार आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचते, इस वीडियो को यहीं अंत कर देते हैं। और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।